नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज बल्ला। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रो सर्जन एमकेआर हॉस्पिटल जीरकपुर में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा हेमरेट्स और पाइल्स के बारे में। पाइल्स एक कॉमन पीपल के लिए यूज नेम है, जबकि हेमरेट एक साइंटिफिकली नेम है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पाइल्स किस वजह से होता है और हेमरेट किस वजह से होती है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन काज है कॉन्स्टिपेशन, दिनचर्या में रूटीन्स में चेंजेस हो जाना, जैसे वसा वाली चीजें को ज्यादा खाना, एनिमल फूड का ज्यादा खाना, स्मोकिंग, लंबे टाइम से आप जैसे टीवी के आगे या कंप्यूटर के आगे काम करते हैं और लाइफ में स्ट्रेस होना, ये इसके मोस्ट कॉमन काज हैं। इससे इन वजह से पेट पे प्रेशर पड़ता है, दिमाग में प्रेशर रहता है, जिस वजह से जो रेक्टम की और एनी कनाल की जो नसें हैं फूल जाती है, इसके कारण से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं? इसमें जैसे पेशेंट सुबह उठता है, फ्रेश होने के लिए जाता है, तो पेशेंट को नीचे लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। ये खून ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार धारियों की तरह खून आता है, जिससे पेशेंट को कमजोरी हो जाती है और वो अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाता। उसको डेली अपनी एक स्ट्रेस में रहता है कि मेरे को ये मेरे साथ क्या, मतलब इसका मैं क्या करूँ ना। तो ये हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, ना खुल के बता पाता है और ना इसके बारे में वो किसी से डिस्कस कर पाता है। इससे वो घर में भी तनाव में रहता है और काम में भी तनाव में रहता है, जिसके कारण दोनों वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो इसका दो तरह से इलाज होता है। एक तो होता है कंजर्वेटिवली में हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट को दवाइयां देते हैं या लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं और कुछ लेक्सेटिव्स देते हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो जाए। अगर पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं होता तो इसका इलाज सर्जरी होता है। पुराने टाइम में इसका जैसे शुरू में इसका इलाज था, जिसे हाथ से सर्जरी करते थे, जो दो तरह से होती थी, ओपन और क्लोज्ड, जो आजकल बहुत कम लोग करते हैं। उसके अपने भी नुकसान होते हैं। उससे कई बार जब बड़े हेमरेट्स होते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाते। अगर वो पूरे सारे हेमरेट्स का इलाज भी कर दो, जब पाइल्स का इलाज कर दो, तो लैट्रिन का रास्ता बंद हो जाता है, छेद छोटा हो जाता है, जिससे पेशेंट को और भी मुश्किलें हो सकती हैं। और जहाँ आजकल स्टेपलर टेक्निक आई है, स्टेपलर्स में भी इसमें भी हम ग्रेड 3 पाइल्स तक ऑपरेट कर पाते हैं, कई में ग्रेड 4 भी लोग कर देते हैं। पर उसमें भी ये रहता है कि कई बार स्टेनोसिस हो जाता है, जिसको एनल कनाल स्टेनोसिस कहते हैं, वो भी पेशेंट्स को मुश्किलें हो सकती हैं। आजकल जो नई टेक्निक लेजर आई है, वो भी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, जो काफी उसमें पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफी कम होता है, पेशेंट अपने जल्दी काम पे चला जाता है और पेशेंट को डेली रूटीन्स करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या करते हैं कि छोटे से छेद से, जैसे 2 मिलीमीटर के छेद से हम सारे जो हेमरेट्स और पाइल्स में जो नसें फूल जाती हैं उसको जला देते हैं, जिसके कारण से वो सिकुड़ जाती हैं और धीरे धीरे सारे हेमरेट्स खत्म हो जाते हैं और पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने रूटीन काम पे चला जाता है। ये हम छोटे पाइल्स में लोकल में भी कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं और रीजनल एनेस्थीसिया जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी होता है। पेशेंट को इससे पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स भी नहीं होता, जिससे मेडिकेशन भी पेशेंट को कम लेनी पड़ती है और अपना वो जल्दी ही अपने काम काज पे चला जाता है। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको एज ए सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, जो आपको जानकारी दी है हेमरेट्स और पाइल्स के बारे में, आपको उससे कुछ फायदा मिला होगा और मेरे अनुभव से आप उसको अपने उससे कोई ना कोई फायदा उठा के जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेमरेट्स और पाइल के बारे में, उसको केयर आपको उसकी इलाज करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।